चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अगले टर्म की ओर। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि x+1/x का सारा टर्म हमने आपको के अगर दिया है तो सब चीज़ बता दिए हैं। x-1/x बराबर के दिया है तो दोनों के सारे टर्म के x² + 1/x², x³ + 1/x³ कैसे निकालना है दोस्तों, आपको मिनिमम 6 टर्म तक याद रखने हैं। लेकिन दोस्तों अगर कभी कभी आप पूछ दे कि 2x+1/x = 4, तो आपसे पूछ देगा दोस्तों x² + 1/4x का होल स्क्वायर बराबर वाट। x² + 1/4x² बराबर वाट। इस टाइप के सवाल दोस्तों आपसे पूछे जा सकते हैं, या दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 4x² + 1/x² बराबर वाट। इस टाइप के सवाल दोस्तों आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस समय आप क्या कीजिएगा, इस समय आप कौन सा ट्रिक लगाइएगा, कौन सा दिमाग लगाइएगा। आप एक बार पॉज कीजिए वीडियो को, आप वीडियो को पॉज कीजिए, दिमाग लगाइए और करना क्या है। करना कुछ नहीं है सर, हमने x+1/x बराबर के दिया था, तो x² + 1/x² का रिजल्ट k² - 2 कैसे लाया। ज़रा इसको दिमाग में रखिए कि x² + 1/x² बराबर k² - 2 का रिजल्ट कैसे लाए। तो इसको ज़रा ध्यान दीजिए दोस्तों। तो हमने इस रिजल्ट को लाया था x+1/x के दोनों तरफ अपने तरफ मन से वर्ग किए, x² + 1/x² +2 × x × 1/x बराबर k²। ये कट गया, ये +2 इधर जाता था तो माइनस करते थे और यही हमारा रिजल्ट आता था 2ab का फॉर्मूला। तो यही तो यहाँ करना है, यही तो यहाँ करना है। करना क्या है दोस्तों, करना क्या है दोस्तों, तो आपको दिया हुआ है 2x + 1/x बराबर 4 और लाना है x² + 1/4x²। तो नीचे 4 है, यहाँ कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ कोफिशिएंट 1 करना पड़ेगा और 4 का √2 होता है, यहाँ कोफिशिएंट 2 करना पड़ेगा। तो इसके लिए सर अपने मन से आपको यहाँ 1/2 से दोनों तरफ गुना करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। गुना करके रिजल्ट क्या आएगा दोस्तों, हम यहाँ लिख रहे हैं। आपको 2 से 2 गया तो x बचेगा और 1/2 से 2 गुना हुआ तो 2x बराबर 2 हो जाएगा। तो अब इसका स्क्वायर देखिए, तो दोनों तरफ अपने मन से स्क्वायर कीजिए। x² + 1/4x² + 2 × x × 1/2x बराबर 4। ये x कट गया, x का कोफिशिएंट 1 अपने मन से रख ले रहे हैं और इसका कोफिशिएंट अपने मन से रख रहे हैं। यही टर्म आगे घटेगा दोस्तों, क्या घटेगा, 4 - 2 × 1 × 1/2। आखिर हमने डायरेक्ट 2 को काट के 4 में से 1 घटा के 3 अभी तक क्यों नहीं लिखा, मन में तो आ रहा होगा। ये सवाल भी पूछा जाएगा, तो हम सवाल को यहाँ लिख के उसको वहाँ मिटाते हैं। तो ये सवाल भी आ रहा होगा कि हमने आखिर डायरेक्ट 1 घटा के 3 क्यों नहीं आंसर लिखा। तो दोस्तों ये हम बताना चाहते थे कि जिस तरह हमने इससे पहले x + 1/x बराबर k और x² + 1/x² बराबर k² - 2, तो यहाँ तो दोस्तों a × b था, जहाँ a का वैल्यू x, b का वैल्यू 1/x और कोफिशिएंट 1 था, ये कट जाता था। लेकिन यहाँ दोस्तों a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू तो 1/2 है, और 1/2 और 1 ये कोफिशिएंट उतर जाते हैं। तो ऑलवेज दोस्तों, ऑलवेज जब भी x + 1/x बराबर आपको k दिया रहे, आपको k 1/px + qx बराबर आपको k दिया रहे हैं, तो आपको ऑलवेज आंसर
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या करना है, k² माइनस 2 इंटू पी इंटू 1/q कर देना है, आंसर आ जाएगा हमेशा। यही तो 2ab का फॉर्मूला हम लगाए हैं, 2ab का फॉर्मूला हम लोग दोस्तों लगाए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो चलिए हम आपको इस टर्म पे लेते हैं। यहाँ दिया हुआ था 2x + 1/x² बराबर 4 निकालना था ये, तो करना क्या है, डायरेक्ट 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू इसका कोफिशिएंट 2 और इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 रख देंगे। 16 - 4 12 आंसर है दोस्तों, 16 - 4 12 आंसर है। अभी भी कंफ्यूज है दोस्तों, तो चलिए और कुछ सवाल लेते हैं और उन सवालों के हल जानते हैं। अगर दोस्तों आपसे पूछ दे कि 3x + 1/5x बराबर 5, तो आपको इसमें 2-3 तरीके से सवाल बन जाएंगे। तो दोस्तों पहला सवाल पूछेगा 9x² + 1/25x² बराबर वाट। दूसरा 225x² + 1/x² = वाट। तीसरा सवाल पूछेगा दोस्तों x² + 1/225x² = वाट। कहानी सेम है, करना वही है, कहानी सेम है, करना वही है। लाइट का इशू है और इसको हम लग रहा है कि दिख नहीं रहा है, इसलिए हम इसको यहाँ लिख रहे हैं। सब कंडीशन में आपको दिख रहा है कि दोस्तों ये यहाँ पर 15 होना चाहिए कोफिशिएंट और यहाँ कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, और यहाँ पे कोफिशिएंट दोस्तों 1 है और यहाँ कोफिशिएंट 15 होना चाहिए। तो इसमें 15 कोफिशिएंट लाने के लिए 5 से गुना करो तो ये हो जाएगा 15 और ये भी हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 1। अब इसका आंसर हो जाएगा कितना, 25 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 15 इंटू 1, 625 में से 30 घटा दो तो होता है 195। तो डायरेक्ट 195 इसका आंसर हो जाएगा बिना किसी शक के। अगला है कि इसका कोफिशिएंट 1 लाना है, इसका 15 लाना है, और यहाँ 3 था यहाँ 5 था, तो अपने मन से यहाँ 3 से भागा दे दो दोनों तरफ, तो ये तो कट के 1 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और ये 25/3 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा दोस्तों कितना, 25/3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1/15, तो 2/15, 625/9 माइनस 2/15 हल कीजिएगा, आपको इतना ही आंसर आना है। इसका सॉल्यूशन आप अपने से कर सकते हैं, अपने से कर सकते हैं, करके देख लो। और 15 और 9 का कितना होता है, 45 होता है एलसीएम, 9 × 5 = 45, तो होता है जितना 625 × 25 12 25 होता है क्या, 625 × 5 ही होगा ना, 25 10 2 12 54 30 2 32, 3 2 2 5 और माइनस 9 15 × 45, 3 दूना 6, 3 2 25 में से 6 गया तो 19/45 आ तो गया, यानी 32 19/45, 32 19/45। और ये तो डायरेक्ट था, ये वाला सवाल तो डायरेक्ट था, ये वाला सवाल तो डायरेक्ट था, इतना सवाल था क्वेश्चन में। और ये तो डायरेक्ट 3x का 9x² 25, तो सीधा 5 का होल स्क्वायर माइनस
2 × 3 × 1/5 और आंसर निकल देना। तो कितना आसान है दोस्तों, बस कोफिशिएंट का गुना करना है। यानी कि दोस्तों अगर आपसे x² + 1/x ये x px + qx = k दिया है, तो दोस्तों अगर px का होल स्क्वायर + 1/qx का होल स्क्वायर पूछे तो करना कुछ नहीं, k² - 2 × p × 1/q रख देना, रिजल्ट आ जाएगा। यही टर्म फिर आपको अगर पावर 4 निकालना हो, लेकिन इस टर्म में केवल पावर 2 तक ही पूछता है, पावर 4 नहीं पूछता है क्योंकि वो बहुत लेंदी हो जाएगा। इतना ही करना है। एक प्रोसेस और है दोस्तों। अब आते हैं अगले स्टेप की तरफ। इसमें दोस्तों एक स्टेप लास्ट है जो कि हमको बताना ज़रूरी है। पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि दोस्तों जानना ज़रूरी है, कि जो हम पिछले क्लास में बता चुके थे कि अगर 2 दिया है x = 1 होगा, x + 1/2 1/x = -2 दिया है, x = -1 होगा। ये यूनिवर्सल है, और इस टाइप के सवाल एग्ज़ाम में एसएससी ने 9 टाइम पूछे हैं कि x + 1/x = 2, तो x पे पावर 96 प्लस x पे पावर 206 प्लस x पे पावर 324 प्लस x पे पावर 361 = वाट। 1 2 3 4 आंसर होता है 4। बिना किसी शक के आप इसको बना सकते हैं। और अगर यहाँ -1 दिया रहे, जहाँ -1 रहे तो इवेन पे 1 होगा, ऑड पे -1 होगा, आंसर हो जाएगा 2। कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब ऑड पे -1 क्यों होगा दोस्तों, कि किसी भी संख्या को ऑड बार गुना, इवेन बार गुना करो तो वो प्लस होता है, और ऑड बार गुना करो तो माइनस होता है। ठीक है। एक यूनिवर्सल फैक्ट और, अगर x + 1/x = 1 दिया हो तब क्या होगा। 2 दिया है तो दोस्तों समझ में आता है, कंफ्यूज हो गए। अगर 1 दिया हो तब क्या होगा दोस्तों, और -1 दिया हो तब क्या होगा दोस्तों। अगर 1 दिया हो तो, और -1 दिया हो तो क्या होगा। तो अगर x + 1/x = 1 दिया है तो x पे पावर 3 = -1, और x + 1/x = -1 दिया है तो x पे पावर 3 = +1 होता है। दिमाग में बैठा लो। इससे बहुत सारे सवाल आते रहते हैं दोस्तों, एक ये और एक ये। चलिए कुछ सवाल जो इससे रिलेटेड हैं हम आपसे जानते हैं, हम आपसे पूछना भी चाहते हैं। चलिए एक सवाल है दोस्तों कि x + 1/x = दिया है दोस्तों 1। एग्जामिनर ने पूछ दिया x³ + 1/x³ + 1/x³ बराबर वाट होगा। यहाँ 2 रख दो, बराबर पूछा दोस्तों क्या होगा। तो दोस्तों x³ बराबर क्या होना चाहिए, x³ बराबर -1 होना चाहिए। ऑलवेज ये रिजल्ट है, आप इसको पुट कर दो तो ऊपर हो जाएगा 1, नीचे -2, आंसर हो जाएगा -1/2। कोई डाउट। ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है। और भी सवाल है दोस्तों, चलिए हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगर x + 1/x = दिया है 2, एग्जामिनर ने पूछा x³ + 4x + 4x² + 3x / x + 4, ये भागफल पूछ दिया, बराबर क्या होगा। अब आप कैसे निकालोगे इसको, अब भागा दोगे।
आप इसको भागा दोगे, भाग दे के निकालोगे कि x प्लस 4 इतना है। चलो हम अब भागा देते हैं और निकालते हैं टर्म। यहाँ q है तो एक्स स्क्वायर से गुना करते हैं। इस तरह निकाल के आप बनाओगे, कभी नहीं। अगर x प्लस 1 बराबर 2 दिए है तो ऑलवेज x 1 होगा, तब ना 1 प्लस 1 2 होता है। तो एक्स क्यू भी 1 होगा, 4x स्क्वायर भी 4 होगा, 3x भी 3 होगा, और यहाँ 1 प्लस 4 यानी 5 होगा। 4 3 7 1 8/5 इसका आंसर होगा। आंख बंद करके मारना है। क्या भारी है, क्या भारी लग रहा है दोस्तों? कुछ तो आसान लग रहा होगा, कुछ तो आसान लग रहा होगा। अभी भी डाउट है दोस्तों, तो और कुछ सवाल लेते हैं, और कुछ सवाल लेते हैं। एक एग्जामिनर ने पूछा कि x प्लस 1/x बराबर -1। हमने पूछ दिया कि एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू, ठीक है, डिवाइड बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो क्या निकालोगे इसका आंसर दोस्तों? क्या निकालोगे इसका आंसर दोस्तों? तो आपको मैंने बोला कि x प्लस 1/x दिया है तो एक्स क्यू ऑलवेज 1 होगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर -1 का होल स्क्वायर -2 होगा, और ये भी -1 ही होगा। आपको आराम से पुट कर देना है। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और इसका वैल्यू -1 होगा। आंसर निकलता है -2। क्या दिक्कत है? अभी भी दिक्कत है दोस्तों? तो इतने सारे सवाल हमने करवा दिए हैं। ये क्वेश्चंस था, और भी क्वेश्चंस हैं मेरे पास दोस्तों, जो एग्ज़ाम में आते हैं और बहुत आसानी से बनते हैं। तो सिंपलेस्ट मेथड जा रहे हैं दोस्तों हम लोग, सिंपलेस्ट मेथड। इससे सिंपल मेथड कुछ नहीं होता है दोस्तों। पूछ दिया 9x स्क्वायर 9x पे पावर 4 प्लस 7x क्यू प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर क्या होगा यदि क्या था क्वेश्चंस देखना होगा। तो दोस्तों सवाल था यदि, यानी इफ x स्क्वायर माइनस x पे पावर 0 बराबर वाट। बन पाएगा दोस्तों? बन पाएगा किसी से भी? तो पहला तो दोस्तों इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे? तो x स्क्वायर किसी भी संख्या पे अगर कोई भी बेस हो और उस पे पावर 0 हो, वो ऑलवेज 1 होता है। ये तो सब जानते होंगे दोस्तों, नहीं जानते हैं तो जान लो और इसको लिख लो। किसी भी बेस पे पावर 0 1 होता है। 1 इक्वल टू यहाँ 0 दिया हुआ था, सॉरी यहाँ वाट है, तो यहाँ 0 x स्क्वायर बराबर 1, तो x बराबर 1। x का रिजल्ट आ गया कितना दोस्तों? 1। पुट कर दो 1 1 1 1, जोड़ दो। कर दे क्या? चलो दोस्तों वो भी हम कर देंगे। 9 7 16 16 6 22 22 9 31 31 3 34/4 3 7 2 9 आंसर। कितना सिंपल सिंपल सवाल इतने भारी करके दिखाया जाता है कि स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि करे क्या।
एक लास्ट रिजल्ट जो दोस्तों एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो रिजल्ट है कि अगर x प्लस 1/x बराबर अगर √3 दिया है तो x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा। तो 3 का √3 का होल स्क्वायर 3 - 2 1 हो जाएगा और x³ प्लस 1/x³ बराबर √3 का होल क्यूब माइनस 3 के जगह √3 रखो तो √3 3 3 3 3 √3 माइनस 3 √3 इक्वल टू 0 होता है। तो ये हो जाएगा 0। कोई दिक्कत है दोस्तों इस रिजल्ट में, कोई दिक्कत है क्या। तो x पे पावर 6 प्लस 1/x पे पावर 6 पूछे तो इसका भी रिजल्ट निकाले थे दोस्तों, लेकिन हम एक बार फिर से इसको प्रूफ कर देते हैं ताकि आपको ये बार बार दिमाग में रहे। हमने 3 के टर्म में तोड़ दिया और ये गुना करो दोस्तों, कितना होता है x पे पावर 6 प्लस 1/x पे पावर 6 प्लस 1 + 1 इतना होता है दोस्तों, इक्वल टू ये है। तो इसका स्क्वायर यानी x³ प्लस 1/x³ का होल स्क्वायर, और ये कितना है दोस्तों, ये कट जाएगा 1 + 1 -2 होता है दोस्तों। तो x पे पावर 6 प्लस 1/x पे पावर 6 इक्वल टू आ गया दोस्तों -2। कोई दिक्कत दोस्तों, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 - 2 होता यानी x पे पावर 6 और प्लस 1/x पे पावर 6 का फॉर्मूला क्या होता है x³ प्लस 1/x³ का होल स्क्वायर -2। यही तो हमने बताया कि स्क्वायर माइनस ऑलवेज 2 होता है। x पे पावर 6 प्लस 1/x पे पावर 6 -2 है। इसका मतलब x बराबर कितना आंसर होना चाहिए था दोस्तों, x बराबर आपको ये पावर 6 है, अगर 1 रखते तो आपको वो भी 1 ही होता तो +2 आना चाहिए था। तो x पे पावर 6 बराबर दोस्तों, x बराबर नहीं, x पे पावर 6 बराबर क्या होगा -1। तब तो दोस्तों -1 प्लस 1/-1 बराबर -2 आता है। तो x पे पावर 6 ऑलवेज कितना आता है दोस्तों -1। आप जिस तरह मैंने बोला कि x प्लस 1/x बराबर -2 दिया है तो x बराबर -1, यहाँ पर कितना भी पावर बैठा दो, अगर उसका आंसर -2 है तो इस टोटल का वैल्यू -1 के बराबर होता है ऑलवेज। एक रिजल्ट ये आ गया। इसका मतलब दोस्तों अगर x पे पावर n प्लस 1/x पे पावर n बराबर 0 है, ये सिर्फ इसमें होता है दोस्तों। x पे पावर 6 बराबर -1, ये सिर्फ दोस्तों ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। एक ये है क्वेश्चन एग्जाम में आया था दोस्तों, वो क्वेश्चंस हम देखते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, क्वेश्चंस निकाल रहे हैं। कहाँ चला गया, लेवल 3 पॉलिटेक्निक लेवल 4। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखते हैं। तो ये एक रिजल्ट लिखिएगा, अगर x प्लस 1/x बराबर √3 है तो ये डायरेक्ट आंसर इसका अगर आप दिमाग में रखें तो अच्छा, और नहीं तो आप निकाल लें तो भी अच्छा। लेकिन इतना अगर याद रहता है दोस्तों, ये रिजल्ट याद रहता है दोस्तों, तो इससे कैसे सवाल सॉल्व किए जाते हैं बहुत आसानी से अगर याद रखते हैं। तो हम एक सवाल लिख रहे हैं दोस्तों, दिया हुआ है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। चलो इसको हम लाल पेन से लिखते हैं, क्वेश्चन को आंसर सॉल्व करेंगे ब्लैक से। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 3, तो x पे पावर
कितना है भाई, 206 प्लस एक्स पे पावर 200 प्लस एक्स पे पावर 90 प्लस एक्स पे पावर 84 प्लस एक्स पे पावर 18 और प्लस एक्स पे पावर 12 प्लस एक्स पे पावर 6 प्लस 1 बराबर क्या होगा। अरे बाप रे, बहुत बड़ा सवाल है यार। पॉलिटेक्निक में पूछा गया था दोस्तों ये सवाल, बिहार पॉलिटेक्निक में एक किसी साल में कि x प्लस 1/x² बराबर 3, तो x पे पावर 206 प्लस x पे पावर 200 प्लस x पे पावर 90 प्लस x पे पावर 84 प्लस x पे पावर 18 प्लस x पे पावर 12 प्लस x पे पावर 6 प्लस 1 बराबर क्या होगा। पढ़ने में ही सांस फूल गया, तो बनाने में तो दोस्तों क्या होगा, हालत ख़राब। लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ से साफ तौर से अगर स्क्वायर हटाया जाए तो ये √3 होता है। और अभी हमने बोला कि अगर ये ऐसा होता है तो ये ऐसा होता है, होता है। अगर ये रिजल्ट दिमाग में है तो चलिए दोस्तों, एक टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और चौथा टर्म, इसका वैल्यू -1 + 1 = 0, तो ये तो ख़त्म। x पे पावर 18 को लिख सकते हैं 12 है, x पे पावर 12 कॉमन लो, x पे पावर 6 + 1 ये होता है 0, तो 0 गुना कुछ भी होता है 0, ये भी ख़त्म। अब आते हैं x पे पावर 84 कॉमन लो, तो x पे पावर 6 + 1, अरे बाबू 84 कॉमन लिए तो 6 होगा ना। किसी भी बेस का गुणनफल पावर जुड़ जाता है, जैसे कि x पे पावर अगर 5 है गुना x पे पावर 6 है तो ये दोनों का पावर जुड़ जाएगा गुना में, और भागा में पावर घट जाता है। आने वाले टाइम में घातांक जब पढ़ाएंगे और भागफल जब पढ़ाएंगे तो ये भी बताएंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए कि बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है, बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है, और अगर गुना में और भागा में घट जाता है। तो इसका वैल्यू 0, तो ये भी ख़त्म। और इसमें भी दोस्तों x पे पावर 200 कॉमन लो, x पे पावर 6 + 1 ये भी 0। आंसर आ गया कितना, आधा मिनट लगा सिर्फ सोचने में और 15 सेकेंड लगता है बनाने में। अगर हमको ये रिजल्ट पता है तो, अगर इतना होता है तो इतना होना ही है, और ये रिजल्ट पता है तो हमको बनाने में कोई दिक्कत नहीं। और आपके 4 नंबर पूरे, आपको इतना भारी सवाल दिया जाता है सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस पे। सब सवाल जो आपको रेलवे और एसएससी पूछती है, एक भी सवाल कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, कॉन्सेप्ट बेस पे होता है। आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आपने प्रैक्टिस किया कितना है उस पे डिपेंड करता है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में दोस्तों बहुत सारे सवालों के साथ आएंगे, और अलजेब्रा के अगले पार्ट में दोस्तों हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उससे संबंधित और सारे सवालों को जानेंगे। पहले अभी तक हमने जितने चीज़ पढ़ाए, यानी a+b² से लेके a-b² और इसके सारे डेरिवेटिव से लेके x+1 और x-1/x, ये सभी के टर्म पे जितने भी सवाल आज तक पूछे आए हैं, रेलवे, पैरामेडिकल, बिहार पॉलिटेक्निक, बीएड, इस सभी में कहीं भी किसी भी इंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो आने वाले अगले क्लास में दोस्तों हम इन सभी सवालों पे चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।